किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिन किसान साथियों की धान की फसल 30 दिन से लेके और 60 दिन के बीच की है। उन किसान साथियों को सबसे आवश्यक, सबसे ज़रूरी कार्य अपने धान की फसल में क्या क्या करना चाहिए। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, हमने पिछले कुछ वीडियो में आपसे बोला था कि आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से यह जानकारी दीजिए कि आपकी धान की फसल अभी कितने दिन की हो गई है। तो बहुत सारे किसान साथियों ने कमेंट के माध्यम से हमें बताया था। तो लगभग औसतन सबकी जो फसलें हैं 30 दिन से ऊपर की हो गई हैं लमसम, और 60 दिन के नीचे की हैं। तो 30 से 60 दिन के बीच में क्या क्या आवश्यक कार्य आपको करना चाहिए, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि हाँ, 30 दिन से लेके और बाली निकलने से पहले तक आज हम आपको जानकारी देंगे कि क्या क्या आप कार्य करें। आप धान की फसल में कल्ले कैसे बढ़ाएं, इसके साथ साथ आप धान की फसल में अपने धान की बालियों के लिए क्या करें जिससे बालियां मोटी और लंबी आएँ। तो ये दोनों विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कल्ले बढ़ाने के तरीके, साथ में ये भी बताएंगे कि बालियां मोटी लंबी कैसे करें। तो आज की पूरी वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा, और कोई भी आपके मन में अगर सवाल है या सुझाव है तो आप कमेंट भी करिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कल्ले हम कैसे बढ़ाएं। अगर आपकी धान की फसल अभी 30 दिन से लेके और 40-45 दिन की है तो कल्ले बढ़ाने का प्रोसेस अब मतलब कल्ले बढ़ाने का समय अभी भी आपके पास है, कुछ करके आप कल्ले बढ़ा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो यहाँ पे कल्ले बढ़ाने के हम 2-3 तरीके आपको बता देते हैं। पहले तरीके में आप यूरिया खाद का इस्तेमाल करिए। यूरिया जैसा कि आपको पता होगा, धान में हम 3 बार तो कम से कम प्रयोग ही करते हैं, और हल्की मिट्टी में हम कई भागों में बांट के यूरिया डालते हैं, जैसा कि मैंने पिछली कुछ वीडियो में भी आपको बताया हुआ है। तो अगर आप मेरी रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा। तो यूरिया जैसा कि मैंने बोला कम से कम 3 बार आपको डालना है। तो अगर आपकी फसल अभी 20 से 30 दिन के बीच की है, या फिर 30 दिन की हो गई है, आपने अभी दूसरी यूरिया ना डाला हो, तो दूसरी यूरिया आपको डालना होता है। दूसरी यूरिया 30 किलो से लेकर 40 किलो पर एकड़ के हिसाब से किसान साथियों आपको प्रयोग करना है। यूरिया भी आवश्यक तत्व होता है। यूरिया के इस्तेमाल से नाइट्रोजन की पूर्ति होती है, और नाइट्रोजन आपके पौधे में कल्ले के विकास में, पौधे के मिट्टी के ऊपरी हिस्से में जितना भी विकास होता है, पौधे में कल्ले का फुटाव, पत्तियों का विकास, ये तमाम चीज़ों के विकास में नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा काम होता है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि बिना यूरिया डाले आप अच्छा उत्पादन, अच्छे कल्ले ले पाएंगे, तो अभी आप गलत ही सोचते हैं। तो हमारी मिट्टी में सबसे ज़्यादा कमी भी नाइट्रोजन वाले तत्व की ही है। तो चलिए जानते हैं। यूरिया तो हो गया 30 से 40 किलो। इसके साथ 2 चीज़ें आपको और मिलानी है। दूसरा चीज़ आपको लेना है सल्फर। अब आप बोलेंगे सल्फर का क्या कार्य। किसान साथियों, अगर सल्फर का कार्य नहीं होता तो जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं उन्होंने सलाह दिया था कि यूरिया के साथ ही हम सल्फर को लाएं, जिसका नाम यूरिया गोल्ड भी रखा गया है। तो कुछ दिन में वो भी आपको मिलने लगेगा। फिलहाल सल्फर अगर आप यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो अलग से आपको मिलाना पड़ेगा। सल्फर जो आता है 90% वाला, लगभग 3 किलो या 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको यूज करना है। सल्फर के इस्तेमाल से फ़ायदा क्या मिलेगा। अगर आप यूरिया के साथ सल्फर का इस्तेमाल करते हैं तो यूरिया यानी नाइट्रोजन की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। आपके पौधे को लंबे समय तक धीरे धीरे नाइट्रोजन काफ़ी देर तक मिलने से पौधे के विकास में और अच्छे से तेज़ी आती है। कहीं ना कहीं नाइट्रोजन की ये क्षमता को बढ़ाता है। सल्फर की कमी से धान की नई पत्तियों में पीलापन अगर आपको दिखे कि हाँ, नई पत्तियाँ निकल रही हैं, हल्का पीलापन आपको उसमें दिख रहा है, तो ऐसी दशा में आप समझ लीजिए कि हाँ, सल्फर की कमी आपके खेत में हो गई है। सल्फर की कमी होने से मतलब आजकल सल्फर की कमी भी काफ़ी ज़्यादा देखी गई है, और सल्फर डालते हैं तो बढ़िया फ़ायदा मिलता है। तो सल्फर हो गया, यूरिया हो गया। तीसरी चीज़ आपको लेना है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड के इस्तेमाल से भी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो लगभग 800 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको, यहाँ पे हमने जितनी भी खाद की मात्रा बताई है पर एकड़ के हिसाब से ही बताई है। यूरिया 30 से 40 किलो, सल्फर 3 से 4 किलो, ह्यूमिक एसिड जो आता है 98% वाला, आप 800 ग्राम तक यूज करिए। अधिकतम 1 किलो भी आप यूज कर सकते हैं, 800 ग्राम भी पर्याप्त रहेगा। तो ये 3 खाद आपको कब डालना है, ये 3 खाद आपको 30 दिन के आसपास तक प्रयोग कर देना चाहिए। अगर आप न डाल पाए हो तो तुरंत ही इन खादों का इस्तेमाल कर देंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। यहाँ पे हमने एक खाद आपको नहीं बताया डालने का, वो है जिंक। किसान साथियों, अब मैं अपनी सभी वीडियो में आपको बताता हूँ जिंक का मिट्टी में आप इस्तेमाल ही मत करिए। जिंक का
आप स्प्रे विधि से प्रयोग करिए। वो भी जो चिलेटेड वाली जिंक आती है वो थोड़ा बेहतर काम करती है। तो जिंक के साथ कुछ अलग फार्मूला आज हम आपको बताएंगे, वो फार्मूला भी आप अपना सकते हैं। ये भी मैं फार्मूला अपनी बहुत सारी वीडियो में आपको बता चुका हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे 5 चीज़ों का इस्तेमाल आपको करना है। यह फार्मूला भी आप 25 दिन से लेके और 50 दिन के अंदर आपको अपनाना पड़ेगा। अगर आपकी फसल अभी 30-35 दिन की है तो भी ये फार्मूला आपको अवश्य अपनाना चाहिए, जिसमें हम 5 चीज़ों का स्प्रे विधि से प्रयोग करेंगे। इसमें जिंक के साथ साथ कई और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उपलब्ध रहेंगे। तो पहली चीज़ तो आपको लेना है जिंक 12% वाला 120 ग्राम। दूसरा चीज़ लेना है मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो। तीसरा चीज़ फेरस सल्फेट 500 ग्राम। चौथी चीज़ मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम। और आखिरी चीज़ है, 5वीं चीज़ है यूरिया 1 किलो। ये 5 चीज़ें आपको लेना है। इनका घोल बना के आपको स्प्रे विधि से प्रयोग करना है। इसके इस्तेमाल से आपके पौधे में बेहतर फुटाव होगा, बेहतर हरियाली आएगी, पौधे भोजन अच्छे से उठा पाएंगे। कई बार सूक्ष्म तत्व की कमी की वजह से भी पौधे बौने रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, विकास नहीं हो पाता है। तो यह फार्मूला आपको 20 दिन से लेके और बाली निकलने से पहले तक आप डाल सकते हैं। सबसे बढ़िया समय है 25 से 35 दिन तक। अगर आप इस समय इस्तेमाल करते हैं तो कल्ले निकलने में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलने वाली है। 40 दिन तक भी आप इसका इस्तेमाल कल्ले निकलने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद डालेंगे तो कहीं ना कहीं बालियों के विकास में भी ये मदद करने वाला है। तो ये फार्मूला भी आपको अपनाना अवश्य चाहिए। अब हम उन किसान साथियों की बात करते हैं जिनकी धान की फसल 40 से 50 दिन के बीच की है। वो किसान साथी क्या करें? अब किसान साथियों, 40 से 50 दिन के बीच की अवस्था में हम अंतिम जो दानेदार खाद होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कोई वैरायटी बहुत ही जल्दी तैयार होती है तो उसमें तो 40 दिन के अंदर ही आपको अंतिम जो खाद हम डालते हैं यूरिया वगैरह उसका इस्तेमाल कर देना चाहिए। तो मोटी मोटा 40-50 दिन के बीच में हम अंतिम यूरिया डालते हैं, साथ में अंतिम पोटास। अंतिम पोटास मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जिन किसान साथियों ने अभी भी पोटास का इस्तेमाल ना किया हो वो 20-25 किलो पोटास डाल सकते हैं। जिन किसान साथियों ने पोटास की आधी मात्रा रोपाई के समय डाल दी है, बहुत सारे किसान साथी पोटास 2 भागों में मतलब 2 बार डालते हैं। आधी मात्रा रोपाई के समय, मान लीजिए आप 30 किलो पोटास डालने वाले थे, वैसे तो 25 से 40 किलो तक पोटास डाला जाता है, लेकिन मोटी मोटा अगर आप 30 किलो भी डालने वाले थे तो 15 किलो रोपाई के समय, 15 किलो 40-50 दिन के बीच में आपको यूज करना होता है। लेकिन अगर आपने न डाला हो तो 25 किलो आप पोटास डाल लीजिए। अंतिम पोटास भी इस समय डाल सकते हैं, आधी मात्रा भी आप डाल सकते हैं। इसके साथ साथ इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने पोटास की पूरी मात्रा रोपाई के समय प्रयोग कर दिया है तो आपको दोबारा से पोटास डालने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हम MOP पोटास जो 60% वाला आता है उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। किसान साथियों, यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान ये भी देना है कि अगर आपने ह्यूमिक एसिड भी न डाला हो तो आप इस अवस्था में भी आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड अंतिम यूरिया के साथ भी आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैंने बोला जितना जल्दी आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करिए उतना बेहतर लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे 40-50 दिन पे अगर आप जिंक का स्प्रे विधि से ही प्रयोग करते हैं तो कम से कम 2 या 3 बार आपको जिंक का स्प्रे विधि से प्रयोग करना चाहिए। तो आप दोबारा से भी जिंक का स्प्रे विधि से प्रयोग कर सकते हैं या फिर बाली निकलने से पहले आप डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे अब बालियाँ निकलने से पहले वाली अवस्था की भी बात कर लेते हैं, जिसको हम गबोड अवस्था बोलते हैं। यह अवस्था कोई निर्धारित समय नहीं होता है किसान साथियों। सब किसान साथियों, ये एक बात का ध्यान आप ये दीजिएगा कि वैरायटी के हिसाब से ये समय आगे पीछे आ जाता है। तो मैं बोलता हूँ गबोड अवस्था तो आपको पता ही होगा, जब तने थोड़ा सा मोटे होने लगे, तने के अंदर कोई एक पौधा अगर आप तोड़ के देखते हैं तो बहुत छोटी सी पतली सी बाली आपको नज़र आए, ठीक उसी अवस्था को हम गबोड अवस्था बोलते हैं। जब तने के अंदर बालियों का निर्माण होना स्टार्ट होता है, शुरुआती समय में ही आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। अब ये समय आपकी वैरायटी के हिसाब से, जो वैरायटी 100 दिन में तैयार होती है उसमें बहुत जल्दी आ जाएगा, जो वैरायटी 140-50 दिन में तैयार होती है उसमें देर से आएगा। तो अगर मैं बोलूँ कि हाँ ये आप 70 दिन पे 80 दिन पे डाल दीजिए तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको अपनी वैरायटी का ध्यान देना है। तो यहाँ पे किसान साथियों, इसमें आपको 2-3 खादों का इस्तेमाल बाली निकलने से पहले गबोड अवस्था में करना होता है। उससे पहले कुछ सावधानी भी बरतनी होती है। गबोड अवस्था में आपको किसान साथियों एक तो नमी की कमी नहीं होने देनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी भर के रखने से जब बालियाँ निकल आती हैं तो गिरने की संभावना पौधे की ज़्यादा हो जाती है। इसके साथ साथ आपको यूरिया न डालने की सलाह दी जाती है। अगर आप यूरिया डालते हैं तो नुकसान हो सकता है।
पौधे की हाइट ज़्यादा बढ़ने से पौधे गिर सकते हैं। अब जानते हैं क्या प्रयोग करना चाहिए। बाली निकलने से पहले 2 खाद तो डालनी ही डालनी है। एक तो डालना है 0.34 1 किलो से लेकर 1.5 किलो। दूसरा चीज़ डालना है बोरोन 20% वाला 100 ग्राम। ये 2 चीज़ बाली आने से पहले डालिए। इसके साथ तीसरा चीज़ आप जिंक डालिए 12% वाला 120 ग्राम, जो ईडीटी रूप में आता है। सभी का अलग अलग घोल बनाइएगा। इसके साथ चौथा चीज़ आपको तब डालना है जब बाली निकलने वाली हो, गबोड अवस्था में आप इन खादों का इस्तेमाल करने वाले हो। उस समय आपको थोड़ा बहुत पीलापन दिखता है तो आप 1-2 किलो दानेदार यूरिया भी घोल के साथ में स्प्रे कर सकते हैं। ये आपको तभी डालना है जब पीलापन है। पीलापन ना हो तो केवल 3 चीज़ें NPK 0.34, बोरोन और जिंक 12% वाला अलग अलग बर्तन में घोल बना के एक साथ अगर आप प्रयोग करते हैं, बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा। आपकी बालियों की साइज, मोटाई, लंबाई अच्छी आएगी, दाने की संख्या अच्छी आएगी। बाद में पोलिनेशन भी बोरोन की वजह से अच्छे से होगा। जिंक की वजह से पौधे में भोजन का निर्माण बहुत ही अच्छे से होगा, जिससे अच्छा ही सब कुछ होने वाला है। बालियों की साइज, लंबाई, मोटाई सब कुछ अच्छी आएगी, वजनदार दाने आएंगे और आपको एक बेहतरीन उत्पादन देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ 30 दिन से लेके और बाली आने से पहले तक क्या क्या आवश्यक कार्य करना चाहिए हमने आपको बता दिया। कुछ भी छूट गया है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। इसके साथ साथ कमेंट के माध्यम से यह भी बताइएगा कि आपकी धान की फसल अभी कितने दिन की हो गई है। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं अपने किसान भाई के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।